नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना एक बड़ी कमाल की कहानी है। एक ऐसी रानी की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक पुरुष बनकर राज किया। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि काकतीय वंश की हकीकत है। चलिए आज इसी अनोखे वंश और उसकी बहादुर रानी की दुनिया में चलते हैं, जिनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है कि एक रानी ने अपनी पहचान ही बदल दी हो और एक पुरुष के तौर पर राज किया हो। बस यही एक सवाल हमें काकतीय वंश की दिलचस्प दुनिया के अंदर ले जाता है। तो भाई ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य को समझना हो ना तो उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले काकतीय वंश के परिचय से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव आखिर पड़ी कैसे। इस वंश की नींव रखी थी बीटा प्रथम ने। मतलब कहानी की शुरुआत होती है इनसे। इन्होंने आज के हैदराबाद के पास नलगोंडा में एक छोटा सा राज्य बनाया था। सोचिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। और इस नए राज्य की पहली राजधानी क्या थी? अम्मकोंड। यहीं से, इसी जगह से काकतीय वंश ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं इस वंश के सबसे सुनहरे, सबसे शक्तिशाली दौर में। ये दौर था गणपति के शासन का, एक ऐसा समय जिसने काकतीय साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। कहा जाता है कि गणपति इस वंश के सबसे पावरफुल शासक थे। मतलब उनके राज में काकतीय साम्राज्य ने वो ऊंचाइयां छुईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी शक्ति अपने चरम पर थी। अब देखिए, एक पावरफुल राजा के निशानी क्या होते हैं? बड़े और दूर की सोच वाले फैसले। गणपति ने भी एक ऐसा ही फैसला लिया। उन्होंने राजधानी को अम्मकोंड से बदलकर वारंगल कर दिया। और ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये उनकी बढ़ती ताकत का एक ऐलान था। गणपति का राज तो खास था ही, लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखे मोड़ पर आ गए हैं। अब बात होगी रानी रुद्रमा देवी की। तो ये रुद्रमा देवी थीं कौन? ये थीं उसी महान शासक गणपति की बेटी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हुआ ये कि गणपति का कोई बेटा नहीं था जो गद्दी संभाल सके। तो ऐसे में रुद्रमा देवी ने बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन एक रानी बनकर नहीं। उन्होंने अपना नाम रखा रुद्रदेव महाराज। सोचिए, एक पुरुष का नाम अपनाकर एक राजा की तरह उन्होंने राज किया। उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा हो। और ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी। उन्होंने पूरे 35 साल तक कामयाबी से राज किया। ये नंबर ही अपने आप में उनके नेतृत्व और उनकी काबिलियत की गवाही देता है। जैसे हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही काकतीय वंश का भी हुआ। रुद्रमा देवी के उस शानदार दौर के बाद चलिए अब देखते हैं कि इस वंश की विरासत क्या बची और इसका पतन कैसे हुआ। इस राजवंश के जो आखिरी शासक थे वो थे प्रतापरुद्र। उनका शासन 1295 से 1323 तक चला, लेकिन उनके समय तक बाहरी हमलों का खतरा बहुत बढ़ चुका था और अफसोस उन्हीं के साथ काकतीय वंश का आजाद राज भी खत्म हो गया। लेकिन राजवंश सिर्फ आते जाते नहीं हैं, वो अपने पीछे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। और काकतीयों की एक बहुत ही खास पहचान थी, उनकी शाही उपाधियां। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा थे। जैसे कि रुद्रमा देवी की उपाधि थी राय गज केसरी। इसका मतलब जानते हैं? दुश्मन राजा रूपी हाथियों के लिए शेर। क्या कमाल की उपाधि है। और ये उन्हें अपने पिता गणपति से विरासत में मिली थी। वहीं जो आखिरी शासक थे प्रतापरुद्र, उनकी उपाधि थी दया गज केसरी। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है। इन उपाधियों का सबसे बड़ा सबूत क्या है? उस जमाने के सिक्के। इन उपाधियों को सिक्कों पर छापा जाता था और इतिहास में सिक्के तो भाई पक्का सबूत माने जाते हैं। ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये शासक थे और उनकी ये उपाधियां भी थी। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। रुद्रमा देवी की जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास में और कितनी ऐसी रानियां रही होंगी जिन्हें शायद अपनी पहचान बदलकर एक मर्द के रूप में राज करना पड़ा होगा। न जाने कितनी ही कहानियां अभी भी इतिहास के पन्नों में दबी होंगी, जिनके सामने आने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।